गुड मॉर्निंग आप सभी को। और मैं आपका मनोवैज्ञानिक दोस्त और काउंसलर डॉक्टर फखरुद्दीन एक और मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए, आपके अपनों के लिए। तो तुरंत वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक पहुंचाएं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जो हमारे मस्तिष्क को शांत करता है, हमारे शरीर और मन मस्तिष्क को सुकून पहुंचाता है और हमें उन लम्हों की ओर खींच कर ले जाता है जिसे निद्रा अवस्था कहा जाता है। जी हाँ, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नींद के बारे में। नींद जो मानसिक अवस्था है, यह जीवन का वह हिस्सा है जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे, जिनको न्यू बोर्न चाइल्ड कहा जाता है, अधिक नींद लेते हैं क्योंकि माना जाता है कि नींद शारीरिक वृद्धि का आधार होती है। नींद के द्वारा शरीर में परिवर्तन आता है और यह भी माना जाता है कि बालकों की लंबाई वैज्ञानिक नींद की अवस्था में ही जैविक आवश्यकता बताया गया है जो जीवित रहने के लिए अति आवश्यक होती है। जिस प्रकार से भोजन तथा जल नींद मानव जीवन के लिए जितनी आवश्यक है, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि जैसे पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, उसी प्रकार से नींद के बिना भी जीवन संभव नहीं है। नींद की अवस्था में व्यक्ति का मस्तिष्क सक्रिय एवं सचेत रहता है। इस संबंध में हुए वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि नींद हाउस कीपिंग की तरह कार्य करती है। क्या बताया मैंने आपको कि नींद हाउस कीपिंग की तरह कार्य करती है। यह व्यक्ति के मस्तिष्क में जमा विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल देती है। नींद की अवस्था में मस्तिष्क के न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ संबंधित होकर कार्य तथा संवाद करते हैं तथा शरीर की कोशिकाओं की वृद्धि में योगदान देते हैं। मनोवैज्ञानिकों के द्वारा नींद को जटिल एवं गतिशील प्रक्रिया बताया गया है। ये एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जीवन जीने के लिए एक अति आवश्यक, गतिशील और जटिल प्रक्रिया है। एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इसको बताया गया है। नींद व्यक्ति के कार्य करने के तरीकों में बदलाव लाती है, व्यक्ति की दिनचर्या में परिवर्तन लाती है तथा उसके संवेगों को प्रभावित करती रहती है। अर्थात यहाँ पर नींद एक ऐसी जटिल और गतिशील प्रक्रिया है, एक डायनामिक प्रोसेस है जो व्यक्ति के कॉग्निशन में और उसके इमोशन में परिवर्तन लाती है। अर्थात जब इन दोनों में परिवर्तन आता है तो इसका मतलब यह है कि यह हमारी दिनचर्या की क्रियाओं को और उनकी प्रतिक्रियाओं को लगातार प्रभावित करती रहती है। इसीलिए नींद के महत्व को कम आंकने की कोशिश ना करें और पर्याप्त रूप से नींद लेने की कोशिश। वास्तव में नींद का प्रभाव सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों दृष्टिकोणों से व्यवहार को प्रभावित करता है। नींद का सकारात्मक प्रभाव आनंद और खुशी, सुकून व शांति, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की ओर संकेत करता है, जबकि नींद का नकारात्मक प्रभाव अवसाद, निर्णय लेने में कमी, स्मृति लोप, क्रोध, अधीरता, जल्दी से अभिभूत होने की प्रवृत्ति जैसे लक्षणों की ओर संकेत करता है। यहाँ इस चीज़ को आपको स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि नींद का प्रभाव हमारे व्यवहार और हमारी क्रियाओं पर किस प्रकार से पड़ता है। मनोविज्ञान एक व्यक्ति के दिनचर्या से जुड़ा हुआ विज्ञान है और हम यहाँ पर साइको मैजिक आर्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको इस चीज़ की तरफ को खींच करके ले जाना चाहते हैं कि आप अपनी दिनचर्या में मनोविज्ञान के प्रयोग को इस्तेमाल करने का प्रयास करें। आप देखें कि मनोविज्ञान किस प्रकार से आपके दिनचर्या को प्रभावित करता है। आपकी दिनचर्या में जो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं उनको आप समझें और अपने आप में सुधार लाने का प्रयास करें। आप ये देखिए कि आज का हमारा टॉपिक चल रहा है वो नींद पर है, क्योंकि नींद की कमी से संवेगात्मक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। मनोवैज्ञानिक ब्राउन बताते हैं कि नींद की कमी कई नकारात्मक परिणामों से जुड़ी हुई होती है। यदि आपके नींद चक्र में अनियमितता होती है तो मोटापा, हार्ट डिसीज और डायबिटीज़ का व्यक्ति शिकार हो जाता है।
नींद की कमी से मानसिक कमजोरी तथा निर्णय लेने में असुविधा का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति के सीखने एवं याददाश्त में भी कमी देखी जाती है। नींद न आने के कारण बेचैनी, मनोदशा का बदलना तथा अस्वस्थता प्रकट होती है। इस वीडियो को बनाने का एकमात्र उद्देश्य केवल यह है कि आज हम देखते हैं कि नींद के महत्व को आप लोग समझ जाएं, और हम इस बात पे भी आज दृष्टि डालते हैं कि रात रात भर बच्चे बड़े सभी मोबाइल में लगे रहते हैं, जिसके कारण उनका निद्रा चक्र अनियमित हो जाता है। यही नहीं बल्कि जब वह सुबह स्कूल जाने के लिए उठते हैं तो उनकी आंखें लाल होती हैं और वह आंखों को मलते हुए उठते हैं। आंखों के रोग तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बालकों के चश्मे लग रहे हैं क्योंकि उनकी आई साइड कमज़ोर होती जा रही। मेडिकल रिसर्च एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सामान्य रूप में 8 घंटे की नींद अति आवश्यक होती है, अर्थात एक वयस्क व्यक्ति के लिए 7 से 8 घंटे की नींद आवश्यक बताई गई है। यह 8 घंटे की नींद व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक होती है। जब आप पूर्ण गहरी नींद में होते हैं और सोकर के उठते हैं तो मस्तिष्क और शरीर को बहुत ही शांति और सुकून की प्राप्ति होती है, सुकून का एहसास होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि नींद की अवस्था में मस्तिष्क में उद्दीलन चलता रहता है, तरह तरह के सपने दिखाई देते हैं, और जब अचानक व्यक्ति नींद से उठता है तो वह सरदर्द की परेशानी से जूझ रहा होता है। वास्तव में नींद का चक्र और उसके चरणों को जानना और समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं और समझते हैं नींद के कौन कौन से साइकिल होते हैं, कौन कौन से स्टेजेस होते हैं उनके बारे में। तो नींद का प्रथम चरण उगने की अवस्था में संबंधित होता है, अर्थात नींद का प्रथम चरण उगने की अवस्था से संबंधित होता है। इस अवस्था में हम धीरे धीरे सोने की स्थिति में चले जाते हैं किंतु मन जागृत ही रहता है। दूसरे चरण में व्यक्ति की मानसिक तरंगें मंद हो जाती हैं, शरीर का तापमान भी कम होता हुआ चला जाता है। साथ ही यह वह चरण होता है जब व्यक्ति नींद का अधिकांश समय व्यतीत कर रहा होता है। नींद का तीसरा चरण या थर्ड फेजेस ऑफ नींद जो कहलाती है, स्लीप कहलाती है, इस चरण के आते आते व्यक्ति गहरी नींद में चला जाता है। इस चरण में व्यक्ति का शरीर अपनी कोशिकाओं का इलाज करता है तथा उनकी मरम्मत करता रहता है, अर्थात जो कोशिकाओं में टूट फूट हो जाती है, दुर्घटना से कोई कोशिकाएं प्रभावित हो जाती हैं, नुकसान पहुंचता है, उनकी टूट फूट जो होती है वो नींद के तीसरे चरण में होती है। इस चरण में बाहरी शोर का नींद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नींद के ये तीनों चरण NREM नॉन रैपिड आई मूवमेंट से संबंध रखते हैं, जबकि नींद का चौथा चरण एक और होता है जिसे REM अर्थात रैपिड आई मूवमेंट कहा जाता है। यह चरण या फेज नींद के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस चरण में व्यक्ति स्वप्न लोक में पहुंच जाता है, अर्थात इस चरण में व्यक्ति विभिन्न प्रकार के सपने देखता है। नींद को विचारों की जननी भी कहा गया है। नींद को विचारों की जननी भी कहा गया है। सोने से पहले व्यक्ति ने जो देखा या पढ़ा, नींद का दूसरा चरण एवं तीसरा चरण उससे संबंधित विचार एवं अन्य रचनात्मक विचार मस्तिष्क में उभरने लगते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति उन समस्याओं का समाधान भी ढूंढ लेता है जो उसे जागृत अवस्था में नहीं मिल पाते। सुप्त या संक्रमण की अवस्था वास्तव में इंक्यूबेशन की अवस्था होती है, जो समस्याओं का समाधान खोजने तथा प्राप्ति तक सक्रिय व सचेत रखती है। गेस्टाल्टवादी इसे आहा अनुभव से इंगित करते हैं, अर्थात जब समस्या का समाधान प्राणी को या जीव को प्राप्त हो जाता है तो वह आहा अनुभव या आहा एक्सपीरियंस की ओर संकेत करता है। सुप्त अवस्था जागृत अवस्था की समस्या का समाधान खोजती है। नींद की इस चौथी अवस्था की एक प्रमुख विशेषता और यह भी है कि REM अर्थात रैपिड आई मूवमेंट जिसमें व्यक्ति सपने देखता है, इस दौरान थैलेमस
सक्रिय हो जाता है। इसके सक्रिय होने पर कॉर्टेक्स इमेज, साउंड्स और अन्य सेंसेशंस भेजता है, जिसके कारण व्यक्ति इस चौथी अवस्था में स्वप्न देखता है। या नींद के इस चौथे चरण में व्यक्ति का मस्तिष्क सबसे अधिक सक्रिय रहता है। इस चरण की एक और प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें स्मृति एवं इमोशनल प्रोसेसिंग की प्रक्रिया संचालित रहती है। अर्थात कई बार व्यक्ति जब सपने देखता है या स्वप्न लोक में पहुंच जाता है तो उसे अतीत की स्मृतियां महसूस होती हैं। पिछले दिनों उसकी दिनचर्या में जो गुजरा हुआ होता है वह उसको दिखाई देता है। यही नहीं, कई बार तो भविष्य के बिंदु भी उसको दिखाई देते हैं। यानी कि कई लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने बताया है कि हमें भविष्य का संकेत स्वप्न के माध्यम से प्राप्त होता है। जब भविष्य में व्यक्ति उस स्थान पर जाता है तो उसे लगता है कि वह पहले भी यहाँ आ चुका है, जबकि उसने ऐसा स्वप्न में देखा था या ऐसा स्वप्न में होते हुए देखा था। व्यक्ति वहाँ पहले कभी आया ही नहीं होता है, लेकिन चूंकि उसने उसको स्वप्न में देखा होता है, सपने में देखा होता है, इसीलिए उसको लगता है कि वह इस स्थान पर पहले आया हुआ है, इस स्थान को पहले उसने कहीं देखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि स्वप्न जो हैं वो अतीत के बारे में बताते हैं और स्वप्न जो हैं वो भविष्य के बारे में भी संकेत देते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, वह क्या है कि शिशु प्रारंभ में 16 से 18 घंटे की नींद लेते हैं। अर्थात नींद लेने का उनका जो कारण है या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो बताया गया है कि नींद की अवस्था में बालक में शारीरिक वृद्धि होती है। इसीलिए प्रारंभ में बच्चे 16 से 18 घंटे की नींद लेते हैं, जो उनकी शारीरिक वृद्धि के लिए अति आवश्यक होती है। किशोरों की नींद की अवधि 9.5 घंटे के आसपास होती है, जबकि वयस्कों की नींद की अवधि 7 से 8 घंटे की होती है। वैसे व्यवहारिक रूप में नींद 8 घंटे की होना आवश्यक है। अर्थात अगर आप दिमागी सुकून चाहते हैं, मन मस्तिष्क को शांत चाहते हैं, तो आपको कम से कम 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। अब यहाँ पर आपके सामने नींद के सकारात्मक प्रभाव यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ स्लीप के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। पहली चीज़ क्या है इसमें कि आपको क्या ध्यान रखना है कि नींद के द्वारा हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो उसमें सुधार होता है, इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो मजबूत होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि नींद के दौरान जो ब्लड सर्कुलेशन है वो है और अधिक उत्तम और अच्छा होता है और ब्लड सर्कुलेशन और तेज़ी के साथ में बढ़ता है। इसके अलावा जो हार्ट डिसीज़ होती हैं उन बीमारियों में सुधार होता है। इसके अलावा नींद जो ग्लूकोज का जो स्तर व्यक्ति की बॉडी में होता है उसको नियंत्रित करने में भी यह नींद सहायक होती है। इसके अलावा नींद मेटाबॉलिज्म रेट में सुधार करती है और अच्छी नींद तनाव, घबराहट, क्रोध को शांत करती है। नींद को मोटापा कम करने के लिए एवं वजन घटाने में भी सहायक माना गया है। अच्छी नींद याददाश्त को तीव्र करने, शीघ्र निर्णय लेने, कोशिकाओं की टूट-फूट की मरम्मत करने, ऊर्जा तथा सचेतता को बनाए रखने में सहायक सिद्ध होती है। इसीलिए अच्छी नींद शारीरिक संतुलन को बनाए रखती है। यह शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी बनाने का कार्य करती है। तो आज की इस वीडियो में आपको मनोवैज्ञानिक घटना चक्र के बारे में, नींद के चक्र के बारे में, मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुई। मेरा उद्देश्य ज्ञान के साथ साथ आपका मनोरंजन भी करना है। तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपको लगातार सचेत और सक्रिय किया जा रहा है कि साइको मैजिक आर्ट लगातार आपके सामने इस प्रकार की वीडियो लाएगा और लाता रहेगा, जिससे आप अपने दिनचर्या में सुधार ला सकें, वो भी हंसते हंसते, खेलते खेलते, मुस्कुराते मुस्कुराते। इसीलिए मेरे इस वीडियो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, इसको अपने मित्रों से सब्सक्राइब करने के लिए कहें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।